नमस्कार दोस्तों, हाजिर हुए हैं नए आपराधिक मामलों के साथ। एक बार में रिक की हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच के लिए तुरंत बुलाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार पता लगा कि रिक को जहर देके मार दिया गया था। मेहुल ने कहा कि रिक किसी के साथ थे, उसने उसे जहर दिया होगा, तभी उसकी हत्या हुई है। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की जो रिक से संबंधित थे। उन्होंने उन तीनों से पूछताछ की। टायलर: मैं पूरे दिन ऑफिस में था और सीधे घर आया। मैं रिक के साथ बाहर गया ही नहीं। एमा: सर, मैं आज खरीदारी करने गई थी और मॉल में फूड कोर्ट में डिनर किया था। मैं लंबे समय से रिक से नहीं मिली हूँ। सोफिया: सर, मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन बिस्तर पर रही थी। आज मैं बाहर नहीं गई। इन तीनों में से किसने रिक की हत्या की है, क्या आप बता सकते हैं? अनुमान लगाइए दोस्तों। टायलर, एमा, सोफिया। तो बताइए किसने रिक की हत्या की है? कौन अपराधी है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। सोफिया ने कहा था कि वह बीमार है और वह किसी पार्टी के लिए तैयार है। देखिए इसके कपड़े, हेयर स्टाइल और जूतों को, सारा एक जैसा नया पहना हुआ है। सोफिया ही झूठी है और अपराधी भी है। आगे बढ़ते हैं। लियाम ने महसूस किया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक दिन उसने उसका पीछा करने का फैसला किया और एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। जब वह रेस्टोरेंट के अंदर गया तो उसकी पत्नी एक मेज पर अकेली ही बैठी थी। उसने एक वेटर से पूछा कि क्या यह लड़की किसी के साथ आई है या अकेली ही आई है। तो वेटर ने कहा, यस सर, यह एक आदमी के साथ आई हैं, वह वॉशरूम गए हैं। लियाम ने उस लड़के से मिलने के लिए वॉशरूम में गए, लेकिन वहां 3 आदमी मिले। क्या आप इन 3 पुरुषों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि लियाम की पत्नी के साथ कौन आया था? देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कि उसकी पत्नी के साथ कौन सा आदमी बैठा था। ए, बी या सी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। लियाम की पत्नी उसी फूल को पकड़े हुए है जो सी की जेब में रखे हुए थे। आगे देखते हैं। केन एक बहुत ही बुरा बच्चा था और उसे स्कूल में सभी से नफरत थी। वह स्कूल के बच्चों को धमकाता था, उन्हें लॉकर रूम में बंद भी कर देता था, अपना सामान तोड़ देता था। रॉस उसके व्यवहार से परेशान हो गया और बहुत ही निराश भी, और सीधा ही प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। रॉस ने प्रिंसिपल से कहा, यह घड़ी मेरी है और कैन ने मुझसे चुरा ली है। अब इसे वापस नहीं देता और कह रहा है ये उसी की घड़ी है। कैन: नहीं, यह मेरी घड़ी है, मैंने हाल ही में इसे खरीदा है। प्रिंसिपल ने कैन की घड़ी को दिखाने के लिए कहा, क्या आप घड़ी को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह घड़ी किसकी हो सकती है? तो आप अपना जवाब कमेंट में लिखेंगे। ये घड़ी किसकी है, कैन की या रॉस की? टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। घड़ी को देखकर, छोटा हाथ और उसके निशान को देखकर लगता है कि घड़ी रॉस की ही है। घड़ी को देखते हुए
आपको एक बड़ा हाथ फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद मिल जाएगा। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए कैन ने ही यह छेद किया होगा। देखो रॉस का हाथ कितना छोटा है, अर्थात ये घड़ी रॉस की है। आगे देखते हैं। पैसिफिक नाम का यह मॉल शहर में नया खोला गया था और रिया ने इसे देखने का फैसला किया। रिया तैयार हुई और मॉल देखने निकल पड़ी। वह अपने पति की कॉल उठा नहीं रही थी। यह शाम 6 बजे था। रिया अपने पति की कॉल नहीं उठा रही थी और शाम के 6 बजे थे और वह अभी भी घर रिया अपने पति की कॉल नहीं उठा रही थी और शाम के 6 बज चुके थे। वह अभी भी घर नहीं पहुंची थी। उनके पति ने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी पत्नी गायब हो गई है। वह सुबह खरीदारी के लिए मॉल गई थी और तब से वापस नहीं आई है। डिटेक्टिव मेहुल ने रिया के घर पहुंचे और सभी से पूछताछ की। रिया की बेटी, माँ मुझे मॉल में ले जाने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वह मुझे नहीं ले गई। नौकरानी, मुझे मॉल में मैम के साथ जाना था, लेकिन फिर उसने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह अपने दोस्त के साथ जा रही हैं। रिया का पति, मैं ऑफिस में था, रिया मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आया। जब मैंने उसे यहाँ नहीं पाया तो मैंने आपको फ़ोन किया। रिया की दोस्त, रिया ने मुझे खरीदारी के लिए जाने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इन सब के बयानों और दृश्य का विश्लेषण करते हुए क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? बेटी, नौकरानी, पति या दोस्त? आपका समय शुरू होता है अभी। सही पहचाना। नौकरानी ने कहा कि वह खरीदारी के लिए रिया के साथ नहीं गई, फिर भी उसके कमरे में मॉल के पैकेट्स रखे हुए थे जो मॉल से खरीदारी करके आई थी। वह झूठ बोल रही थी। चलिए आगे बढ़ें। माइक और स्टीव पड़ोसी थे। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार को घर पर ही छोड़ गए। जब वह वापस आए तो उसे कार पर बड़ी खरोंच मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को फोन किया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी, मैं सुपरमार्केट गई थी और खरीदारी करने के बाद वापस घर आई। मुझे खरोंच के बारे में कुछ नहीं पता। बेटी, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी। मैं बस बाहर गई और खरोंच देखी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, मैं चाचा स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था। मुझे भी खरोंच के बारे में नहीं पता। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? पत्नी, बेटी या बेटा? आप अपना जवाब कमेंट करके लिख सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला था कि वह वहां गया है, परंतु वह वहां गया ही नहीं था क्योंकि उसके घर पे तो ताला था और उसी ने ही खरोंच के निशान बनाए थे। खेल खेल में बना दिए। वही झूठ बोल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे कल नए केसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।